नमस्कार, मैं प्रज्ञा ठाकुर। खबर पक्ष से सीधे से बड़ी खबर। सेना का अपमान करने वाले मंत्रियों को बर्खास्त करे भाजपा सरकार। कांग्रेस अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के सचिव मनोज सिंह, जिला कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष ज्ञान सिंह ने पत्रकार वार्ता आयोजित कर कहा कि मध्य प्रदेश के उप मुख्यमंत्री जगदीश देवड़ा ने अपने संबोधन में कहा है कि पूरा देश और देश की सेना नरेंद्र मोदी के चरणों में नतमस्तक है। मोहन यादव सरकार का मंत्री विजय शाह सेना की बहादुर कर्नल को आतंकवादियों की बहन करार देते हैं। उप मुख्यमंत्री सेना को मोदी के चरणों में नतमस्तक बताते हैं और मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री से मीडिया सवाल करे तो हल्ला कर उलझुल जवाब देते हैं। दोनों ही मंत्रियों के खिलाफ कार्रवाई करने की बजाय बीजेपी उन्हें संरक्षण दे रही है। इससे यह प्रतीत होता है कि बीजेपी के शीर्ष नेतृत्व ने सेना के अपमान का प्रायोजित कार्यक्रम चला रखा है। कांग्रेस सेना का अपमान सहन नहीं करेगी। सेना का अपमान करने वाले मंत्रियों को बर्खास्त करे भाजपा सरकार, नहीं तो पूरे प्रदेश में दोनों ही बदजुबान मंत्रियों के पुतले जलाकर सेना के स्वाभिमान की रक्षा के लिए सड़कों पर उतरेगी। जो झगड़ा चल रहा है उस 7 करोड़ रुपए से जो कमीशन आने वाला है उस बात को लेकर झगड़ा चल रहा है और बात जब नहीं बनी तब वो बात सार्वजनिक है और ये अनुशासनहीनता की श्रेणी में आता है। मैं जो दूसरों को अनुशासन का पाठ पढ़ाते हैं जो भारतीय जनता पार्टी वाले, मैं उनको बताना चाहूँगा आपके माध्यम से कि पहले अपने गिरेबान पे झाँक के देखें फिर दूसरे के बारे में बात करें। कल डिप्टी सीएम और मुख्यमंत्री दोनों थे मंच पे और रीति पाठक विधायक जी ने साफ शब्दों में कहा कि वो 7 करोड़ रुपये का है। उनकी जो मांगे थी उन्होंने मोहन यादव जी ने आश्वासन दिया कि आपकी सारी मांगे पूरी। उस विषय में क्या कहना? दूसरा भ्रष्टाचार है। बीजेपी के जितने भी नेता हैं, खासकर जो पद पर पहुंच गए, विधायक बन गए, सांसद बन गए, मंत्री बन गए, आप देखिए कि लगातार उनके ऊपर भ्रष्टाचार के आरोप लग रहे हैं। ये बात किसी से छिपी नहीं है। हम कहते हैं कि वो 7 करोड़ रुपए मंच से पूछ रही हैं। उस 7 करोड़ के लिए अपनी सरकार के खिलाफ कितनी बार धरना बैठे, अपने सरकार के खिलाफ विधानसभा में कितनी बार आवाज़ उठाई। बात जनता के बीच में अलग है और अंदर कुछ बातें अलग है। ये सिर्फ मुद्दे विषय से भटकाने के लिए बातें हो रही हैं। हम रोजगार की बात नहीं करते, हम मेडिकल कॉलेज की बात नहीं करते हैं। और मुख्यमंत्री जी आए, किसी भी एक नेता ने क्या मंच से किसानों की बात की? 30 तारीख को पोर्टल बंद हो गया, किसानों को गेहूँ खरीदी नहीं हो रही है। कब तक डेट बढ़ेगी? हम तो मांग कर रहे हैं। कलेक्टर साहब को हमने लिख के दिया, पत्र लिख के दिया। पूर्व नेता प्रतिपक्ष आदरणीय राहुल भैया ने दूरभाष पे चर्चा की डेट बढ़ाने के लिए, लेकिन किसानों की बात किसी ने नहीं की। ये कितने दुर्भाग्य की बात है इस जिले के लिए। उस मंच पे प्रदेश के मुख्यमंत्री बैठे हैं, यहाँ के विधायक बैठे हैं, यहाँ के सांसद बैठे हैं। वही पुरानी बातें कि हम सिमरिया बाईपास बनवा देंगे, हम ये रिंग रोड बनवा देंगे, हम ये फ्लाईओवर बनवा देंगे। लेकिन बनवा तो देंगे पर उसका बजट अलॉटमेंट हुआ, उसकी कार्रवाई हुई कब होगी? हमने पिछली सरकार में भी देखा था, जो कि 18 से 23 में यही भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी। कितनी घोषणाएं हुई और कितनी पूरी हुई हैं। तो कहने की बातें अलग हैं और करने की बातें दूसरी हैं। इस सरकार से जनता को कुछ मिलने वाला नहीं है। आज स्मार्ट सिटी फेज़ 2 का काम पूरा, दूसरा फेज़ चालू नहीं हुआ। स्मार्ट सिटी फेज़ 2 का दूसरा काम अभी चालू नहीं हुआ। मुख्यमंत्री जी आए थे, क्या किसी विधायक ने कहा? हमारे सारे विधायक भारतीय जनता पार्टी के मंच पर विराजमान थे। उन्होंने यह बात उठाई कि फेज़ 2 का काम नगर पालिका के अंदर अभी नहीं चालू है स्मार्ट सिटी का। ये कौन उठाएगा? ये किसकी जिम्मेदारी है? और आप 7 करोड़ की बात कर रहे हैं, बहुत आप छोटी बात कर रहे हैं। मैं तो आपको सिर्फ इतना बताना चाह रहा हूँ कि भ्रष्टाचार करके सरकारी योजनाओं का पैसा कैसे इनके जेब में जाए, सिर्फ और सिर्फ इस बात की चिंता यहाँ के जनप्रतिनिधियों को है, बाकी और कुछ नहीं।